नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हलचल। आज यमुनानगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंटेक्स हॉल से रेलवे स्टेशन चौक तक एक पद यात्रा महंगाई को लेकर निकाली गई, लेकिन इसमें जिस तरह से देखने को मिला और जिस तरह यह सब पद यात्रा का अंदाज था, तो उससे कहीं ना कहीं देखकर लग रहा था कि यह सिर्फ आला कमान के निर्देशों की पूर्ति करने के लिए ही यह पदयात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के सरकार के कानों तक सरकार की गलत नीतियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए किसानों को 1 साल तक सड़क पर बैठना पड़ा और बहुत लंबा संघर्ष और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज कुछ मिनटों की पदयात्रा से शायद सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। तो हमें नहीं लगता कि शायद इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इन्होंने महज एक फॉर्मेलिटी ही सही, आज इनके द्वारा महंगाई को लेकर, तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है यमुनानगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो लेकिन जिस तरह से हरियाणा में एक वर्तमान जो सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर, और हरियाणा सरकार जिस तरह से युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है और विपक्षी पार्टियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और हरियाणा सरकार ने नौकरी देने के नाम पर हरियाणा के युवाओं के साथ जिस तरह से लंबे समय से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और परीक्षा आयोजित कराकर एक सरकारी खजाने को बहुत बड़ी चपत लगाई जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और हर बार आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामले और भर्ती परीक्षाओं में बहुत बड़े फर्जीवाड़े बार सामने आ रहे हैं। और अभी भी जो हरियाणा सरकार के द्वारा HSSC द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी हर सरकारी नौकरियों के लेकर, उनमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और जिस तरह से हरियाणा सरकार HSSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर जैसे अधिकारी खुद इस फर्जीवाड़े में कथित तौर पर शामिल हैं, और अनिल नागर के कार्यालय से 2 करोड़ की बरामदगी भी पुलिस रिमांड पर पूछताछ में अनिल नागर के कार्यालय से की गई है। और कथित तौर पर अनिल नागर के द्वारा पुलिस रिमांड पर पूछताछ में बीजेपी के 2 मंत्री और बड़े अधिकारियों के नाम का भी खुलासा किया गया है इस फर्जीवाड़े में शामिल होने को लेकर। तो लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा इस पर चुप्पी बनाई हुई है और हरियाणा के युवाओं को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, और नौकरियों देने के नाम पर एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक हरियाणा के युवाओं के साथ वर्तमान हरियाणा की भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हरियाणा का युवा वर्तमान सरकार को बखूबी देख रहा है, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के प्रति जो हरियाणा के युवाओं की जो सोच है वह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत होती जा रही है। जिस तरह की कारगुजारी हरियाणा सरकार के द्वारा बड़े लंबे समय से की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी ही ईमानदार और निष्पक्षता के साथ कार्य करने और नौकरी भी के नाम पर भी बड़ी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ कार्य करने का दम भरा जा रहा था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा बिना पर्ची खर्ची के नाम पर नौकरी देने के बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन अब उसकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। अब उस पर्ची खर्ची नहीं, पर्चा और खर्चा लिया जा रहा है, और नौकरी में खर्चे के नाम पर अब तो सीधे खर्ची ही नहीं, बड़े बड़े सूटकेस चल रहे हैं। क्योंकि इसमें जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर नौकरियों में धांधली की जा रही है, और 2 करोड़ डिप्टी सेक्रेटरी के कार्यालय से जिस तरह से 2 करोड़ की बरामदगी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के द्वारा और हरियाणा सरकार के नेताओं के द्वारा इसमें बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी धांधली की जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस रिमांड पर डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के द्वारा
कथित तौर पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार के 2 मंत्री और बड़े अधिकारियों का भी नामों का भी खुलासा किया गया है। तो भी देखना होगा कि और हरियाणा के युवा अभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के लिए बेताब हैं कि क्या हरियाणा सरकार, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री अब निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से ऐसे नेताओं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या संज्ञान लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई को लेकर हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज इन्होंने भी जिस तरह से बेमन ही सही लेकिन आज हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पदयात्रा करने के लिए चंद मिनटों के लिए ज़रूर उतरे यमुनानगर के कांग्रेसी लोग। तो देखिए किस तरह से क्या बताया यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विनायक जी ने। साइड में कोई नहीं आप यही हो जाओ खड़े पे। विनायक साहब, आज ये यमुनानगर कांग्रेस की कैसी पद यात्रा है? आज की पद यात्रा जन जागरण के लिए है, लोगों को जागृत करने के लिए है। आज जिस तरह से महंगाई की मार लोगों को पड़ रही है, उससे लोगों को वाकिफ कराने के लिए है कि ये सरकार जो ये महंगाई के कदम उठा रखे हैं इन्होंने, सिर्फ अपने चंद मित्रों के लिए, पूंजीपति मित्रों के लिए जो इन्होंने आज महंगाई कर रखी है, टोटल देश को बेचने पे इन्होंने लगा रखा है, उसके खिलाफ आज ये जन जागरण यात्रा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हों और इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलना सीखें। तो जिस तरह से आज ये आपकी कुछ दूर की पद यात्रा है, लेकिन सरकार को भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, सरकार को फर्क पड़ता है। इन आंदोलनों से, यात्राओं से फर्क पड़ता है। आप देखिए किसान आंदोलन भी वापस हुआ है, लेकिन किसानों को तो 1 साल सड़क पर बैठना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल ये ऐसी ढीठ सरकार है, निकम्मी भ्रष्ट सरकार है, तो इसको मानना पड़ेगा। जब लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोगों की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से नौकरी में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या बताएं? बिल्कुल नौकरियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला जो है वो हरियाणा सरकार में हो रहा है। आज इनके खुद के जो सेक्रेटरी लेवल्स के अफसर्स हैं, वो किस तरह से घोटाला कर रहे हैं, और आरएमओ सीट जो खाली सीटें ले रहे हैं और उसको खुद भर रहे हैं, लाखों रुपए में ये सीटें बेच रहे हैं, चाहे वो डेंटल की सीटें हो या पुलिस की सीटें हो। बार बार जो होता है, बार बार पेपर होते हैं, बार बार पेपरों को लीक करवा दिया जाता है। ये फर्जीवाड़ा है, लोगों से अरबों रुपए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रही है ये सरकारें पेपर के नाम पर। जो डिप्टी सेक्रेटरी है, पुलिस रिमांड में उसने खुलासा किया है, उसमें जो कथित तौर पर बात सामने आई है, उसमें इस फर्जीवाड़े में जो हरियाणा सरकार के 2 मंत्री हैं, उनके भी नामों का खुलासा किया और कई बड़े अधिकारियों का खुलासा किया है ना। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हर एक को इस मामले में सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है, मैं समझता हूँ ये पैसा सेंटर को जा रहा है। ये इस पैसे से ही सरकार जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जो स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं। तो हरियाणा सरकार क्या उन 2 मंत्रियों के नाम को सार्वजनिक करेगी, खुलासा करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन तो बनता है उनसे, खट्टर साहब से बनता है ये क्वेश्चन। फिर भी मैं तो चाहूँगा कि इन लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि लोग ऐसे लोगों से बचें। अगर ये सरकार ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं करती और उनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया, तो उसके लिए कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरेगी, जैसे आज उतरी भी है। आज भी हमारे जो विचार हैं वो इसी बात को लेके हमारी पद यात्रा है। हम विचार प्रकट कर रहे हैं कि जो नौकरियों में घोटाले चल रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो और सरकार जो है वो अपनी जिम्मेवारी ले और बर्खास्त हो। राजा सरकार को